Hello everyone, I welcome each one of you for my YouTube channel, that is episode 1. Today I will teach you about Google Art Pro for QGIS. Before that you have to download both QGIS software, that is 3.2 version, or maybe the below of updated version, because in updated versions some features may not be available. In the same way you have to download the Google Art Pro. I have downloaded this Google Art Pro apps and in the you have to open this Google Art Pro. In the search button you can search any your place name of your resident area or maybe working area. So this is the study area map that I have already performed in Google Art Pro. For you have to know the places and layer. So in Google Art Pro or QGIS, this is called the places where you have to save, or you will save your file, and this is the layer panel. So in the layer panel you can attach any layer of your working purposes. So I will remove all these check mark, because I am going to teach you about how to start with Google Art Pro for a beginners. So I have unchecked all these layers. Now I will search that ITC factory Darang, district of असम स्टेट. सो लाइकवाइज आपको भी अगर आप किसी भी प्लेस को अगर सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे सर्च बटन दबाए आपको सर्च करना होगा. So it will come automatically like this. Again I will remove this search button. Okay. आप लोगों को तो आप गूगल आर्ट पर अगर ये आपका बटन है, यहाँ पे जूम आउट एंड जूम इन, अभी मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कैसे वो पूरा गूगल आर्ट को. दिस इज़ द गूगल आर्ट को. यहाँ पे आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे आप प्लस चिन्ह अगर दबाएगा तो ये जूम आउट होगा, या स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल ये करने से भी होगा. तो यहाँ पे हमें फिलहाल शुरुआत से मैं फिर आपको दिखाना चाह रहा हूँ. तो आप दरंग ITC फैक्ट्री दरंग, जो आपको यहाँ पे आपका अपना प्लेस सर्च कर सकते हो. सो इट विल कम ऑटोमेटिकली लाइक दिस. तो अभी यहाँ पे जैसे आपको पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट व्यू. तो इस व्यू क्यों ज़रूरी है QGIS में, क्योंकि यही इस व्यू में आपको मतलब यहाँ पे आप मार्क कर पाएगा कि QGIS में आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कुछ फार्म पॉइंट खोदाई हुआ है. तो अब अगर मान लीजिए कि लैंड यूज पैटर्न के लिए आपको यहाँ पे कुछ एसेट क्रिएट करना है या वाटर सेट बनाना है, तो पहले पूरा एरिया का मैप करना होगा. कितने इतना गांव में आपका कितना एरिया है, कितना में ऑलरेडी इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कितना में आप मतलब शुरुआत कर सकते हो. फिर इसी तरह आप मान लीजिए कि आप स्कूल का काम कर रहे हो, स्कूल बनाया हो, तो कहाँ कहाँ पे स्कूल आप बनाया है, तो वहाँ पे आप मार्क कर सकते हो टू विजुअलाइज फॉर अदर पीपल कि यहाँ पे मैंने स्कूल वगैरह बनाया है. तो उसके लिए आपको फिलहाल इसके लिए आप पूरा प्लेसेस एंड लेयर्स पैनल को अनचेक करना पड़ेगा. उसके बाद आप इस अगर प्रेजेंट इमेज को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिस्ट्री में जाना होगा. तो यहाँ पे हिस्ट्री सो हिस्ट्रिकल इमेज बोल के लिखा हुआ है. तो यहाँ पे जाने से आपको यहाँ पे एक लेयर दिखाई देगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे अभी प्रेजेंट इमेज आपको दिखाई दे रहा है. अगर आप इसी को बैक डेटेड करके जाएगा, जैसे आप मान लीजिए 2016 में यही सेम एरिया ऐसा दिख रहा था, तो अब अभी 2022 या 23 में आएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा. तो ये आपको मतलब ये हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आप प्रेजेंट इमेज को सेव करना होगा, और ये प्रेजेंट इमेज को लेके ही आप अपना प्रोजेक्ट एरिया के लिए काम कर सकते हो. तो यहाँ पे फिलहाल आपको ये करने के लिए पहले टूल्स में जाना होगा. ये टूल ऑप्शन दिया हुआ है, तो टूल्स में जाके आपको ऑप्शन में जाना होगा. ऑप्शन में सेटिंग्स पूरा ठीक है कि नहीं आपको देखना होगा. फिर आप नेविगेशन में जाना होगा. नेविगेशन में अगर आपको लगता है कि ये ऑटोमेटिकली टिल एंड एंटर ग्राउंड लेवल ऐसा हुआ है, तो आप इसको डू नॉट ऑटोमेटिकली टिल व्हाइल जूमिंग, और ग्रेजुअली इसको सेटिंग ठीक करके रखना है. देन उसके बाद आप फिर टूल में जाके नेविगेशन पैनल ऑप्शन में जाके आप नेविगेशन में जा सकते हो. आप देन जनरल में भी आप जा सकते हो. शो टूल पिच, देन बिल्डिंग हाईलाइट्स, ये सब आपको सेटिंग पहले से ही ठीक करके रखना है. उसके बाद इसको आप फाइनल करके सेटिंग कर सकते हो. अभी मैं यहाँ पे ITC फैक्ट्री दरंग डिस्ट्रिक्ट ये
जैसे प्रेजेंट इमेज को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट इमेज को मैं फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेव, देन आपका सेव इमेज बोल के सेव इमेज जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, मैप ऑप्शन, रिजोल्यूशन एंड सेव इमेज। देन मैप ऑप्शन में आपको जाके यहाँ पे पूरा टिल्ट एंड डिस्क्रिप्शन ये सब अनचेक करना पड़ेगा, ये पहले से चेक था, मैंने अनचेक कर दिया है। देन रिजोल्यूशन में जाके आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन में डालना है। देन उसके बाद इसको सेव इमेज करके आप अपना फोल्डर में कहीं पे भी दे सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरा फोल्डर में ऑलरेडी सेव किया हो, तो आप भी इसी तरह इसको सेव बटन करके उसको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ के बाद आपको ये कुछ फंक्शन में आपको दिखाई देगा, जैसे कुछ काम करने के लिए आपको गूगल लाइट प्रो में, जैसे मैंने आपको बोल रहा था जूम इन एंड जूम आउट, यहाँ पे ऑप्शन है कि ये प्लस सिन जूम आउट है या जूम इन माइनस सिन है। देन आपको यहाँ पे आप नीचे भी आ सकते हो, ये आपका पूरा जूम आउट फोटोग्राफ है, एरियल फोटोग्राफ। देन आपका बर्ड आई व्यू के जाना है, टूल्स में जाके आपको ये सब चेक करना है कि ऑप्शन में जाके आपका ये टूल्स में नेविगेशन पैनल में जाना है, नेविगेशन में ऑटोमेटिकली टिल्ट एंड एंटर ग्राउंड लेवल, ये दोनों ऑप्शन दिया रहेगा आपका डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, लेकिन आप इसको डू नॉट ऑटोमेटिकली टिल्ट व्हाइल जूमिंग एंड ग्रेजुअली शो इन द आर्ट, इसको देने के बाद आप ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तब आपका सेटिंग ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एरिया सर्च कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड सर्च किया है, आप किसी भी अपना रेजिडेंशियल एरिया का भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे हम लोग जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड सर्च किया है या ITC फैक्ट्री हो, उसको वहाँ पे फिर जाना है। जाने के बाद हमारा पिक्चर ऐसे आएगा। ये कब आएगा? जब हम लोग ये पूरा लेयर्स एंड प्लेसेस को अनचेक करेगा। यहाँ पे देखिए आप कोई भी मतलब चेक नहीं है, पूरा अनचेक करके रखना है, टिक मार्क नहीं है। तो अभी इसको आप जाके आप फिर अपना व्यू में जाके स्टेटस, अगर पिक्चर ये दिखाई नहीं दे रहे, आपको व्यू ऑप्शन में जाना है आपका डेस्कटॉप में। देन स्टेटस बार को क्लिक करना है, टूल बार, साइड बार, देन एटमॉस्फेयर एंड वाटर सरफेस। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा शो नेविगेशन ऑटोमेटिक, व्यू में जाके आप शो नेविगेशन ऑटोमेटिकली नेविगेशन ये दिखाई देगा। देन आपको जाके ये हिस्ट्री इमेज ऑलरेडी मैंने बताया, हिस्ट्री इमेज क्यों मतलब ज़रूरी है प्रेजेंट इमेज एंड पास्ट इमेज को सेव करने के लिए, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। देन उसके बाद ये आपका प्रेजेंट इमेज है, वो पास्ट इमेज था। देन आप जितना सारा वाइट मार्किंग यहाँ पे क्लिक करने से आपको उस टाइम पे मतलब फ़ोटो लिया गया है थ्रू एरियल, तो ये मतलब हिस्ट्री शो करता है। देन आपको अगर इस फोटो को ही सेव करना है, देन आपको सेव ऑप्शन, फाइल में जाके सेव ऑप्शन में जाके सेव इमेज एस करना होगा। उसके बाद ये मैप ऑप्शन, रिजोल्यूशन एंड सेव इमेज जो मैप ऑप्शन में जाके आपको पूरा ये सब अनसेव करना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम रिजोल्यूशन एंड देन सेव इमेज करने के बाद आप कोई भी फोल्डर पे आप प्रेजेंट इमेज आप सेव कर सकते हो, ठीक है। देन इट विल ऑटोमेटिकली बिकम सेव इमेज। तो अभी ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट मतलब QGIS में इसको मतलब ज़रूर है, वो हम एपिसोड 2 में आपको दिखाएगा कैसे मतलब इसके ऊपर ही काम करके QGIS में मतलब हमको ये हेल्प हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।